गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वमं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाणिभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्किसानुं ज्ञानिनामग्र्यहरं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को साक्षी मानकर हम आज कल शाम को रामचरितमानस कथा का जहाँ पे विराम दिया था उसको आप स्मरण कीजिए। श्री राम जी, माँ जानकी, लक्ष्मण जी चित्रकूट पहुँच चुके हैं। अब वहाँ से आगे की कथा अर्थ सहित सुनिए। दोस्तों, ये कथा अत्यंत लाभकारी है, परिवर्तनकारी है, गुणकारी है और सभी पापों का नष्ट करने वाली है। इसमें ना बनावट है, ना सजावट है, ना साज है, ना बाज है, ना मिर्च है, ना मसाला है। सिर्फ शुद्ध हिंदी में रामचरितमानस कथा का अर्थ सहित गुणगान है। दोस्तों, ये श्री राम जी की प्रेरणा से कथा प्रारंभ हुई है। आशा है आप सब लोगों को भी इससे ज्ञान मिल रहा होगा। ये एक नया प्रयोग है दोस्तों, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। ध्यान से सुनिए, राम रस पान कीजिए। जिसके ऊपर राम रस की छाया पड़ गई उसे किसी रस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 दीन दयाला करहु कृपाय कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय श्री राम। प्रेम का फोन आया है। अमर नाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए तेहि काला।
राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन कह देव समाजू, और नाथ सनाथ भये हम आजू। कर विनती दुख दुसाह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसाह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, और समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, अकीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो निहित ऐसी सदेहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वह सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जथा जोग सनमानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जब जाग, तब निज आश्रमनी सुसंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वह सब अपने अपने आश्रमों में और स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। ये सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नौ निधि घर आई। और कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वह ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लुटने चले हों। 3 महाजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ जहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वह मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया।
वह बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब हम नाथ सनाथ सब भये देखी प्रभु पाए, अभाग हमारे आगमनो राउर को सल राय। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। और धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। और धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वह वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। अकीन बासु भल ठाहु बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हर यही बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। और तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊब, शर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आय सुदेता। हम वहां वहां उन उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में कभी संकोच नहीं करिएगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवेद बचन मुनि मन आगम ते, प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत है, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। और राम ही केवल प्रेम पियारा, और जानी ले वो जो जाननिहारा। फिर से सुनिएगा, राम ही केवल प्रेम पियारा, और जानी ले वो जो जाननिहारा। राम सकल बने चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषी। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब
वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदुषी समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायकु। अफूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरवर सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। अगुंज मंजु तर मधुकर सेनी, त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी। वह कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़ कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नीलकंठ कलकंठ चुके चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग सवन सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत यहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग मन बिंद बिसेखी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ जग विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिंहाही। सुर सर सर सई दीन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सियाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। सब पर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, सम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। सो तुम जानहु अंतरयामी,
पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। चित्रकूट के बिहग मृगी बेली बिटप तृण जाति, अपुण्य पुंज सब धन्य से कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है वे देवता जो दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। अपरसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहई कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, जिसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहां सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकें सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी भी हों तो वह वर्णन नहीं कर सकते हैं। सो मैं बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले। से वही रखनु करम मन बानी, जाई नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप परनेहु। और करत न सपनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। अछिन छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। और नाहने हो नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम मनु प्रिय लगा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं, जैसे दिन में चकोई सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लग रहा है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा।
सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमीय सम कंद मूल पर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय रसम सुखदाई। अलोकप होहि बिलोकत जासु, यही के मोह सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिए, कछु नया चरजुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं, और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान कर उनको सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके उनके आंखों में आंसू भर आता है। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमौ विचारी। और लखिसिय लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखनवर सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को सुख प्राप्त हो जाता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, और जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत।
लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटुंब में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। और जग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी, लक्ष्मण जी को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों को। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे ज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। और यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुनिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और फिर निषादु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखी सियाई। मंत्री बिकल बिलो कि निषादु, कहीं न जाए जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नित्य तल व्याकुल भारी। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी। और देखी दक्षिण दिशि है नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नहीं तिन चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। और व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वह ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों में जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरो विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लग विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कहीं कहीं मृदुबानी, रथ बैठार्यो बर बसयानी। शोक शिथिल रघु सकई न झाकी, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हुआ निरथ जोरे। अड़ो की परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीखे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों।
वह श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम कर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन भय देहि, हिन्हि आरजिते रहते ही। जो कह राम लखन भय देहि, हिंकर हिते रहते ही। बाज बिरग गति कही किमि जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जहि भाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कहा जा सकती है? वो ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भयो निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। अबोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्रियों और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। अगुहु सारथी फिर पहुंचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथहि निषादा, ओहि चनय जन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। असोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। रहन अंतहु अधम शरीरु, जसु न लह्यो विचुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? भय यजस यज्ञ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आहद मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। अमीजी हाथ सिर धुन पचिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वह इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बहाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजात, और जिमि धोखे मदपान करे, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले,
और पीछे पछतावे। उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। जिमि कुलीन सिए जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। और रहि करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाऊ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को भी देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्य बस पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठ भई थोरी, सुनई न समन बिकल मति भोरी। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि बंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिका ने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। अबिबरन भयउ न जाई निहारी, मार से मनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आऊ हृदय पछिताई, अवध का हमें देखब जाई। राम रहित पथ देख ही जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं, हृदय में पछता रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अधाई पूछी है मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। आज की प्रातः कालीन कथा यहीं पे विराम हो रही है। आप सबने राम रस का श्रवण किया, राम जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। अब हम यहीं पे विराम देने के बाद आरती करने जा रहे हैं। प्रेम से देखिए, प्रेम से सहयोग करिए, प्रेम से गाइए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं
सकल गुणदानं वा निराणामधीशं रघुपत विभक्तं तात जातं नमामि। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय देवोचितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। शाम को 7 बजे फिर हम आपकी सेवा में राम जी का गुणगान करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। फिर आप 7 बजे श्रोता के रूप में अवश्य रहेंगे, ये हमें पूर्ण आशा और विश्वास है। अगर कथा कहने में कहीं कोई गलती हो रही हो, कोई चूक हो रही हो, तो आप अपना कमेंट करके सुझाव हमें दे सकते हैं। आपका सुझाव ही हमें सही मार्ग पे चलाएगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।